हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल पटना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आज आप जानते हैं कि जेई एडवांस का रिजल्ट निकला है। तो टोटल जो जेई एडवांस जो क्वालिफाइड किए थे और एग्ज़ाम लिखे बच्चे, उनकी संख्या 1.8 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम दिए थे। और फाइनल रिजल्ट जो फाइनली जिसको बोलेंगे कि जो कट ऑफ क्लियर किया गया है, जिनको जेई एडवांस सेलेक्ट किया है, वो है 56,880 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। अब इन बच्चों को जब काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग के बेसिस पे जो है उनके कॉलेजेस मिलेंगे, जो उनका एक्सपेक्टेशन होगा, बहुत सारा राउंड होगा काउंसलिंग का, और उसके बेसिस पे उनको कॉलेजेस मिलेंगे। जो भी कॉलेज जैसा रैंक होगा उसके बेसिस पे आएगा। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं, कुछ मैंने लिखा है कि जो जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। और ये उन बच्चों के लिए एक तरह से लेसन होगा जो अगले साल जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट छुपी हुई है जो अगले साल जाके उनको मिलने वाली है। और उनका इफ़र्ट जो है 11th का बीत चुका है ऑलरेडी। अब वो 12 में जो है अपना स्पेंड कर रहे हैं टाइम। तो 12 के सिलेबस को चल रहा है, उनके दिमाग में बोर्ड भी चल रहा होगा, और फिर आगे उनका जेई मेन जनवरी सेशन भी होगा, और फिर अप्रैल सेशन होगा, एंड देन जेई एडवांस होगा। तो काफ़ी कुछ उनके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, जो आने वाला पल है, आने वाला समय है। उसमें क्या फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कंसिस्टेंसी जो है ये आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट को हमेशा बीट करेगी। कंसिस्टेंसी, लगातार इफर्ट अगर किसी चीज़ के प्रति कोई बच्चा कर रहा है तो उसको वो रैंक हासिल होता है। आप जान रहे हैं बिहार का एक बच्चा है जो टॉप किया है, शुभम कुमार नाम है। और इन्होंने दूसरा पॉइंट आप देखो, डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एडवांस लेवल पे अगर हमें जाना है तो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट को लर्न करना होगा। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, इस लेवल पे जाना होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं, ऐसा ना हो कि ना रहे। क्वेश्चन में जब हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन समझ में हमें आना चाहिए। और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको बनेगा भी। तो इसने 360 में 330 नंबर लाया। 360 में 330 एडवांस लेवल का मतलब है कि ऑब्वियसली जो भी सब्जेक्ट पढ़ा गया होगा उसमें काफ़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा, विजुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी इस तरह का मार्क्स आ सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट कि आप कोई भी टॉपिक को अगर लर्न करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उस तरह से जाना चाहिए, सो दैट कि सब्जेक्ट आप फील कर सके, सब्जेक्ट को समझ सके, सब्जेक्ट आपके माइंड में रहे हमेशा। मतलब वो कहीं से रटा हुआ मीनिंग ना रहे कि आप इन चीज़ों को रटे हुए हैं। सब्जेक्ट उस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग पे लाना होगा, सो दैट कि यू कैन फील, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन विजुअलाइज मेनी थिंग्स, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कंपटीशन रिमेन्स एक्सट्रीमली हाई। दिस इज़ व्हाट द डेटा की आप देखो, जो 1.8 लाख बच्चे में 56,000 यानी 1/3 के अराउंड बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसमें से भी जो अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे वो 15,000 20,000 के अंदर में, उसके बाद कॉलेज की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। तो जो अच्छे मेहनत करेंगे उन्हीं को उस तरह का कॉलेज मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद बिहार में जो है, ये बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है कि एक बच्चा जो है आपका टॉप किया है। तो बिहार के स्टूडेंट में वो स्पार्क है कि वो इंडिया के किसी टॉप लेवल के रिजल्ट को दे सकता है। ये बिहार के बच्चों में है, जो आपको दिख रहा है। इस सेशन का रिजल्ट जो अभी आया है वो बिहार का ही बच्चा है। तो ये स्पार्क है बिहार में कि वो जो हाईएस्ट लेवल है इंडिया का, उसको टच कर सकता है। तो आप भी इसको कर सकते हैं, आप उस तरह से मेहनत करिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया है मैंने, जो रैंक आया है, आरोही है, इनका भी रैंक काफ़ी अच्छा है। गर्ल्स में ये टॉप की है। तो गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो जेई एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारा मेहनत और इफर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया कि जेई एडवांस लेवल की अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें अच्छी कंसेप्ट लर्निंग करनी होगी, अच्छा प्रैक्टिस करना होगा, और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट तब तक रहना होगा जब तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं लग रहा है फिजिक्स पढ़ने में तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में तो मैं मन के अकॉर्डिंग काम करूंगा। यहाँ मन लगना आपका रिजल्ट को हैम्पर ही करेगा। मन लगने से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। आपका मन लगे चाहे ना लगे, अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको उस डायमेंशन पे आना होगा जो एक रिजल्ट वाला बच्चा कर रहा होता है, जैसे शुभम ने किया है। तो
तो आई होप कि ये वीडियो आपको उस तरह से इनकरेज करे और जो तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको मार्गदर्शन करे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।